Welcome class first year to your next very important lecture of physics। और अभी अभी रिसेंटली हमने जाना कि लाइट का इंटरफेरेंस कैसे होता है, और मैंने उस फिगर को इरेज भी नहीं किया। मेरे पास फिगर 9.3a स्टिल बनी हुई है, क्योंकि अभी हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है और इसमें ये फिगर इस्तेमाल होगी। यंग्स ने बाकायदा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट किया देखने के लिए कि क्या वाकई हमारे पास बैंड्स भी बनते हैं और क्या वाकई लाइट इंटरफेयर करती है। अगर मोनोक्रोमेटिक और एक ही फेस की लाइट, एक सिंगल वेवलेंथ की और कोहिरेंट और सिंगल वेवलेंथ की लाइट, ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लाइट को अगर आपस में सुपरपोज होने का मौका दिया जाए तो क्या वाकई हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पे रफली ज्योमेट्रिकली यहाँ पे उसको बनाया गया है फिगर 9.3a में। इसमें देखें कि एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल किया गया है और उस लाइट से एक ऐसी स्क्रीन को इल्यूमिनेट किया गया जिसके अंदर दो ऑलरेडी स्लिट्स मौजूद हैं। अब इन दो स्लिट्स का फ़ायदा क्या हुआ कि एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को इसने दो बीम्स में डिवाइड कर दिया। जब दो बीम्स या दो सेकेंडरी सोर्सेज में डिवाइड कर दिया, अब ये लाइट मोनोक्रोमेटिक भी है। जो बीम्स 1 और 2 हैं ये कोहिरेंट भी हैं क्योंकि ये सेम सोर्स से आ रही हैं। अब दोबारा से जब ये इंटरफेयर करेंगी तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हमें इंटरफेरेंस बैंड्स इस शक्ल में मिलेंगे। ये अभी हमने रिसेंट भी पढ़ा है और अब क्योंकि हम इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट 1801 में यंग्स ने परफॉर्म किया और उसने इसका जो एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, रफ ग्राफिकल स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी बना हुआ है, यहाँ भी हमने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। और इसमें आप देखिए कि प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, उसके सामने हमने एक सिंगल स्लिट की स्क्रीन रखी है। इस सिंगल स्लिट की वजह से ये वेव जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं या इंसिडेंट वेव है ये स्प्लिट हो जाए। ये इंसिडेंट वेव है, ये प्लेन से सर्कुलर या स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में डिवाइड हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ जाते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने इस सोर्स से कोहिरेंट वेव्स लेनी है, तो हमें इसको दो मज़ीद सेकेंडरी सोर्सेज में डिवाइड करना होगा। उसके लिए हम एक और स्क्रीन इसके सामने प्लेस करेंगे जिसमें दो, यहाँ बिल्कुल मैंने तो ज़्यादा बनाई हुई हैं, दो इसमें स्लिट्स होनी चाहिए S1 और S2। जब यहाँ पर इस लाइट वेव फ्रंट्स के रास्ते में हम दो स्लिट्स रखेंगे तो ये लाइट फिर से डिवाइड हो जाएगी, दो बीम्स बनेंगी। आप देखें ये सेकेंडरी बीम्स हैं, S1 सोर्स से आती हुई और S2 से आती हुई दो सेकेंडरी बीम्स हैं, लेकिन वो अपने पॉइंट्स में जहाँ जहाँ आपस में देखें इन पॉइंट्स के ऊपर आपस में मिल रही हैं। ये वेव फ्रंट्स आपस में मिल रहे हैं इन सब पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ यहाँ यहाँ। ये हाईलाइट नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ जहाँ ये कट हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरफेरेंस का फिनोमिना टेक प्लेस होगा। और हमें कैसे नज़र आएगा, हम इनके रास्ते में जब ये इंटरफेरेंस होने के बाद हम इनके रास्ते में एक स्क्रीन प्लेस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस या बैंड्स हमें नज़र आएंगे और ये बैंड्स जो हैं ये इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल विड्थ के होंगे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम का मतलब है कि ब्राइट बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, और जो डार्क लाइंस हैं ये डार्क बैंड्स को या डार्कनेस को शो कर रही हैं कि वहाँ पे आपके पास कोई भी लाइट नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि लाइट इंटरफेरेंस होने के बाद कुछ पॉइंट्स पे जहाँ पे लाइट का क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा, वहाँ पर इंटरफेरेंस उस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम बैंड मिलेगा या मैक्सिमम लाइट मिलेगी या रोशन बैंड आपको मिलेगा लाइट का। और जहाँ पे लाइट की वेव फ्रंट का क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा वहाँ पे आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, तो आपके पास एक डार्क बैंड आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो यंग ने परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट से हम अब मुख्तलिफ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो एंड पे पढ़ेंगे कि इसका हमें क्या फ़ायदा क्या हुआ। उससे पहले हम देखें कि इस एक्सपेरिमेंट से हम कैसे मुख्तलिफ फार्मूलाज अचीव कर सकते हैं और कुछ अननोन क्वांटिटीज़ को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इस ग्राफ या डायग्राम को मैं इरेज कर देती हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैंने
इस फिगर में शो की हुई है, और ये आपकी बुक में फिगर 9.3C है। इसमें देखिए हमने यही कंसीडर किया है कि हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, लेट्स कॉल देम S1 एंड S2। ये दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, इन दोनों से लाइट आ रही है। लाइट आपने कंसीडर करना है कि मोनोक्रोमेटिक भी है और कोहेरेंट भी है, सो दैट दे कैन इंटरफेयर ईजीली, दोनों बीम्स जो है ईजीली इंटरफेयर कर सकें। तो S1 और S2 स्लिट से लाइट बीम्स आ रही हैं। ये लाइट बीम्स जब इकट्ठा प्रोपिगेट करेंगी तो अपने रास्ते में ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पे इंटरफेयर करेंगी, और हम उस इंटरफेरेंस का रिज़ल्ट, सपोज़ हम किसी पॉइंट P के ऊपर, इसके रास्ते में हमने एक स्क्रीन रखी हुई है, ये स्क्रीन है और इसके ऊपर एक पॉइंट P हम ले लेंगे। यहाँ पे हम वो रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों के लाइट के इंटरफेरेंस से S1 और S2 सोर्सेज की बीम्स का आपस में इंटरफेरेंस से जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा वो हम पॉइंट P पे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो अब देखिए कि सोर्सेज और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस L है। Y जो है ये एक सेंट्रल पॉइंट है, स्लिट का एक सेंट्रल पॉइंट O है। O और जो आपने पॉइंट कंसीडर करना है जिस पे आपने रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व करना है उसका दरमियानी OP डिस्टेंस Y के बराबर है, और उसके अलावा दो स्लिट्स हैं S1 और S2, दोनों का दरमियानी डिस्टेंस D के बराबर है, और जो एंगल थीटा हमारे पास बनेगा एक सेंट्रल रे है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे C पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया गया। तो जो एंगल PCO एंगल थीटा के बराबर है, और यही एंगल यहाँ पे मेरे पास इस ट्राइंगल का होगा, ये वाली ट्राइंगल, ये इसका भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज हम कंसीडर करेंगे कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BP, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ओके, इसके बाद हमने अब क्योंकि दो बीम्स कंसीडर की हैं, लेट्स कॉल देम, इनको हम S1 कह देते हैं, उस बीम को जो S1 से आएगी और AP कहलाएगी। S1 इज़ इक्वल टू AP, ये एक बीम है, और S2 सेकंड बीम है जो कि सेकंड स्लिट से आ रही है, इसको मैं कहूँगी BP, इसको हम BP का नाम देंगे। तो अब देखें कि एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट A से ऑन लाइन या रे BP, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट AD ऑन द रे BP, ऐसे कि आप देखें कि इस परपेंडिकुलर के बाद ये दोनों रेज जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी। यहाँ तक जो इनका पार्ट डिफरेंस है वो इस पॉइंट तक ही था, तो हम ये कह सकते हैं कि BD इज़ अ पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे जो यही पार्ट डिफरेंस है, इसके बाद तो इन दो पॉइंट्स के बाद ये वाला रास्ता जो रेड बीम्स हैं ये तो ये एक जितना तय कर रही हैं, तो इनमें तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। तो पार्ट डिफरेंस कहाँ राइज हो रहा है? पॉइंट BD में। तो BD को हम कह सकते हैं कि ये पाथ डिफरेंस है, मैं PD से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब P के ऊपर क्या रिजल्ट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें कि P के ऊपर क्या रिजल्ट आएगा वो इस BD डिस्टेंस के ऊपर, पार्ट डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है तो, या इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, तो यहाँ पे आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज आएगी। और अगर ये पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है या ऑड इंटेग्रल मल्टीपल है λ/2 का, तो यहाँ पीक पे आपको एक डार्क बैंड नज़र आएगा। तो असल में सारा जो फिनोमिना है, इसका मतलब है इंटरफेरेंस का सारा फिनोमिना ही पार्ट डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा पार्ट डिफरेंस BD। अगर हम P पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव ब्राइट बैंड आए या ब्राइट फ्रिंज आएगी, तो उसके लिए ये पार्ट डिफरेंस, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास P पे ब्राइट बैंड आए, तो BD पार्ट डिफरेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू m लैम्डा, वेयर m इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो इसका ये मतलब हुआ कि अब ये पार्ट डिफरेंस BD के बराबर है, और फ्रॉम फिगर BD किसके बराबर है? D sin थीटा के। एक ट्रायंगल बन गई थी ABD, और थीटा के सामने अमूद
तो ये किसके बी डी किसके बराबर हो गया, डी साइन थीटा के बराबर हो गया। तो अब ये साइन थीटा डी साइन थीटा, तो इसका मतलब है ये बी डी जो है ये डी साइन थीटा के बराबर, तो मैं लिख सकती हूँ डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आएगी या ब्राइट बैंड आएगा। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी नो दैट, अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस अलग अलग बताई थी। अब हम वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और बट पार्ट डिफरेंस यहाँ पे हमारे केस में डी साइन थीटा के बराबर है। सो हमारे पास कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी m प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, एंड ये दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं। इसके बाद हमारा फॉर अगर हम ये कंसिडर करें कि एंगल थीटा जो है बहुत वेयर m इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके पास पहली ब्राइट फ्रिंज m इज़ इक्वल टू 1 पर आएगी, बट पहली डार्क फ्रिंज आपके पास m इज़ इक्वल टू 0 पर ही आ जाएगी। 0 पुट करेंगे तो आपके पास डार्क फ्रिंज आएगी। यहाँ पे 0 पुट करने पे कोई भी फ्रिंज नहीं आएगी, कोई बैंड नहीं आएगा, बट m इज़ इक्वल टू 1 से आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, फ्रॉम फिगर अगर हम ये कंसिडर करें कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा वी नो दैट साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। और अगर हम फिगर से टेंजेंट थीटा की वैल्यू लें, देखें ये थीटा है और ये थीटा के सामने अमूद है, अमूद y के बराबर है और कायदा l के बराबर है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम आसानी से y ओवर l लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू मैं अब इन कंडीशंस में पुट करूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो हमारे पास आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन में पुट करती हूँ डी साइन थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर है, टेंजेंट थीटा y ओवर l के बराबर है, y ओवर l इक्वल्स टू m लैम्डा, और यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं m लैम्डा l ओवर d। सो दैट दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। ये हमें इस y की या पोजीशन ऑफ बैंड के बारे में, पोजीशन ऑफ बैंड का बताएगी। ये क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इक्वेशन से लिया है, तो ये वाला फार्मूला हम ब्राइट बैंड की पोजीशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो इसी तरह से डार्क बैंड की पोजीशन मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम यही वैल्यू जो है साइन थीटा की y ओवर l हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा m प्लस हाफ लैम्डा l बाई डी इक्वल्स टू y। तो ये आपके पास position of dark fringe, this is position of bright fringe and this is position of dark fringe। और इसी तरह से अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि what is the distance between two bright fringes or two dark fringes or two bright bands or two dark bands, तो वो क्या होगा। अब क्योंकि हमारे पास position of bright और dark bands तो आ चुके हैं, मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ बिकॉज अभी बोर्ड मुझे चाहिए। तो हम यूँ लिखेंगे कि suppose for mth bright fringe भी बैंड को ही कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, m, और ये किसके बराबर होगा m लैम्डा l बाई डी, ये देखिए m लैम्डा l बाई डी, एंड फॉर m प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज m प्लस 1 किसके बराबर होगा m प्लस 1 लैम्डा l बाई डी। और अगर मैं दोनों का दरमियानी डिस्टेंस फाइंड करना चाहती हूँ तो वो किसके बराबर होगा डेल्टा y, दैट वुड बी इक्वल्स टू y m प्लस 1 माइनस y m। दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1 लैम्डा l बाई डी माइनस m लैम्डा l बाई डी, और इसके साथ ही आप इसे m वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी,
लैम्डा एल बाई डी, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा क्लास, इसी तरह से ही आप डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपने कैलकुलेट करना है, कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपने कैलकुलेट किया है। आपने फार्मूला वहाँ पे ये नहीं लगाना, बल्कि ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का आपस में दरमियानी फासला कैलकुलेट करना है और शो करना है कि वो भी लैम्डा एल ओवर डी के बराबर ही होता है। और ये आपने मुझे शो करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस एक्सपेरिमेंट का हमें फ़ायदा क्या हुआ या इसकी एप्लीकेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब अगर हमें आप देखें कि इस फार्मूला में अगर हम डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लें, डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स हैं हमें मालूम होता है यूजली, और एल जो है स्क्रीन का डिस्टेंस है, और ये भी हम अपनी मर्ज़ी से स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं। तो अगर ये तीन क्वांटिटीज़ हमें मालूम हो और तो हम जो लाइट इस्तेमाल होती है उसकी वेवलेंथ यूजली हमें नहीं पता होती, तो किसी भी लाइट की अगर हम वेवलेंथ मालूम करना चाहते हैं तो हम इंटरफेरेंस का फिनोमिना इस्तेमाल करते हुए, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम वेवलेंथ, अननोन वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन थी। इसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल 9.1 पर। जल्दी जल्दी अब हमारा काम है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ये लंबा एक्सपेरिमेंट था, वीडियो भी लंबी हो गई है, बट अब ये दोनों एग्जांपल्स बहुत आसान है क्योंकि हमने अभी अभी फार्मूलाज पढ़े हैं। एग्जांपल 9.1 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ 0.25। इसका मतलब है d इज़ इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर या 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर दिया गया है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो L जो है वो 100 सेंटीमीटर पे स्क्रीन पड़ी हुई है या 1 मीटर पे। द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज 0.059। तो इसका मतलब है आपको डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में y दिया गया है एंड दैट इज इक्वल टू 0.059 सेंटीमीटर। और ये मत भूलिएगा दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज, और ये कहाँ पर है 5.9 इंटू 10⁻⁴ मीटर सेंट्रल पॉइंट से इतना दूर है। और ये है थर्ड डार्क फ्रिंज का मतलब है कि m इज़ इक्वल टू 2 है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो 0 पे आ जाती है, सेकंड 1 पे आएगी और थर्ड वाली जो है वो m इज़ इक्वल टू 2 पे आएगी। तो फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब जो लाइट इस्तेमाल हुई है उसकी वेवलेंथ हमें नहीं पता, हम फार्मूला लगाएंगे y इक्वल्स टू m प्लस हाफ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला कंडीशन इस्तेमाल करेंगे m प्लस हाफ लैम्डा एल ओवर डी, और इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। 2 प्लस हाफ लैम्डा हमें नहीं मालूम, L हमें मालूम है 1 डिवाइडेड बाई D भी मालूम है 2.5 इंटू 10⁻³ और y भी हमें मालूम है 5.9 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से आप देखें सब क्वांटिटीज़ नॉन, सब सिर्फ लैम्डा अननोन है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन इजीली राइट लैम्डा इज इक्वल टू 5.90 इंटू 10⁻⁷ मीटर या 590 नैनोमीटर इज दी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमने फाइंड करनी थी। उसके बाद जल्दी जल्दी look at example 9.2 that says yellow sodium light of wavelength 589 नैनोमीटर। डाटा आपको दिया गया है, लैम्डा आपको दी गई है 589 नैनोमीटर और 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और emitted by a single source passes through two narrow slits 1 millimeter apart। तो distance between two narrow slits कितना है 1 millimeter या 1 इंटू 10⁻³ मीटर। The interference pattern is observed on a screen 225 centimeter away. So L is equal to 225 centimeter or 2.25 meter. How far apart are two adjacent bright fringes? Delta y क्या होगा? Delta y का फार्मूला in case of bright fringes we know that lambda L by D के बराबर होता है। तो lambda दी गई है 589 into 10⁻⁹ multiplied by length 2.25 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻�3।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ मीटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस, या 1.33 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि दो ब्राइट फ्रिंजेस 1.33 मीटर अपार्ट होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।